अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इससे पहले आप हमारे चैनल पर जमशेद सीरीज़ जहाज़ कहाँ है की 2 एपिसोड सुन चुके हैं और आज आप एपिसोड नंबर 3 सुनेंगे। हमारे चैनल पर तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक करें और मज़ीद अमेजिंग स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई एपिसोड आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं एपिसोड नंबर 3 की तरफ। गुम होने वाले तमाम जहाज़ और गायब होकर नज़र आने वाले तमाम जहाज़ और जिन जहाज़ों से कुछ लोग भी गायब हुए वो जहाज़ भी इस जगह से गुजरे थे। समुंदर के इस हिस्से के एक सिरे पर एक जजीरा भी है, इसका नाम बरमूदा है। इस लिहाज से समुंदर के इस हिस्से को बरमूदा तकोन कहा जाने लगा है, क्योंकि समुंदर का वो हिस्सा तकोन शक्ल का है। और इसरार समुंदर फारूक के मुंह से निकला, हाँ, जिन लोगों के जहाज और उनके मुसाफिर गायब हो गए, उन ममालिक ने सुराग लगाने की सरतोड़ कोशिशें की, लेकिन कुछ भी मालूम ना कर सके। बात आहिस्ता आहिस्ता मेरे जहन में समा रही है, फारूक बोला। क्या मतलब? मतलब यह कि सुराग लगाने की जिम्मेदारी अब हमारे सरों पर पड़ती नजर आ रही है। पहले पूरी बात सुन लो, इंस्पेक्टर जमशेद ने उसे घूरा। जी जी, बेहतर, सुनाइए पूरी बात। जिन ममालिक के जहाज या जहाज के मुसाफिर गायब हुए, उन सब ने तहकीकाती टीमें तरतीब दी। वो उस जगह से रवाना हुए जहाँ से जहाज रवाना हुए थे और उस जगह तक गए जहाँ जहाज को पहुँचना था। मतलब यह है कि पूरे रास्ते का बारीक बीनी से जायजा लिया गया। रास्ते में आने वाले शहरों, जंगलों, दरियाओं, समुद्रों और पहाड़ों को खंगाला गया। लोगों से मिलकर पूछगछ की गई, लेकिन कोई सुराग न मिल सका। यहाँ तक कि उन्होंने इस मुहिम में बहुत साल सर्फ कर डाले, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात रहा। आखिर थक हार कर वो सब्र करके बैठे। बस इन तमाम केसों में एक बात ऐसी है जो हर एक में पाई जाती है। यहाँ तक कहकर इंस्पेक्टर जमशेद खामोश हो गए। आपका मतलब है वही पुरस्रात कौन वाली बात? महमूद ने हैरान ज़दा आवाज़ में कहा। हाँ, पुरस्रात कौन इन तमाम जहाज़ों के रास्ते में आई है, यानी इन सब जहाज़ों को इस तकोन के ऊपर से गुजरना पड़ा था। बस इस वक्त तक कोई सुराग मिला है तो ये। लेकिन अब्बा जान, इन लोगों ने इस सुराग से फ़ायदा उठाने की कोशिश क्यों नहीं की? फरजाना बुड़बुड़ाई। क्या कहती हो? इन लोगों ने और कोशिश नहीं की होगी। उन्होंने तो सर तोड़ कोशिश की, हर मुमकिन तरकीब करवाई, मगर वो कोई सुराग ना लगा सके। लेकिन क्यों? इस कदर तरक्की याफ्ता कौमें और इस बात का सुराग ना लगा सकीं? महमूद के लहजे में हैरत थी। हाँ, नहीं लगा सकीं। वो लोग लांचों के ज़रिए गए, आबदोज़ों के ज़रिए गए, समुद्री जहाज़ों के ज़रिए गए और हेलीकॉप्टरों के ज़रिए भी गए, लेकिन कुछ भी ना बन सका। या अल्लाह रहम, उनके मुंह से निकला। इन तमाम बातों के साथ साथ एक और अजीब बात, समुंदर के इस हिस्से के साथ जो जजीरा बरमूदा है, उसके इर्द गिर्द कुछ सालों से अमूदी चट्टानें नजर आने लगी हैं। पहले उसके गिरदा गिर्द ये चट्टानें नहीं थीं, वो जजीरा आबाद था, इस पर काफ़ी आबादी थी, लेकिन अब उसके गिर्द चट्टानें हैं। कोई उस तरफ नहीं जाता, बल्कि जा ही नहीं सकता। अगर कोई शख्स इस जजीरे में दाखिल होना चाहे तो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सकता। सुना है इस जजीरे के ऊपर चट्टानों की नोकें इस तरह झुक गई हैं कि उनके सिरे एक दूसरे से मिल गए हैं और इस तरह जजीरा ऊपर से भी बंद हो गया है। मतलब यह है कि कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर पर भी इसमें नहीं उतर सकता। पहले ही क्या कम हैरत अंगेज़ बातें सुनने में आई हैं, तो एक और सुन ली। इसका मतलब है अब हमें इस जजीरे में भी दाखिल होने की कोशिश करना होगी, फारूक ने घबरा कर कहा और बाकी उसके अंदाज पर मुस्करा दिए। बल्कि मेरा ख्याल है समुंदर के इस हिस्से का राज जानने के लिए जजीरे में उतरना इंतहाई ज़रूरी है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, कामयाबी के नज़दीक तक नहीं फटक सकेंगे। प्रोफेसर दाऊद बोले। ओह, उनके मुंह से एक साथ निकला। हाल में उनके घर में मौत का सन्नाटा तारी हो गया। वो सकते के आलम में एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। ऐसे में फरजाना की आवाज़ गूंजी। यह समुंदर एक जजीरा है। जजीरे के चारों तरफ पहाड़ों से भी ऊंची नुकीली चट्टानें हैं। जजीरे में दाखिल होने का समुंदर के जरिए कोई रास्ता नहीं।
आसमान की तरफ से भी हेलीकॉप्टर वगैरह में बैठ कर जाएँ तो भी उसमें दाखिल नहीं हो सकते। मतलब यह हुआ कि इतनी वारदातें हो जाने के बाद भी आज तक किसी भी मुल्क की कोई भी टीम कोई बात नहीं जान सकी। हाँ, यही बात है। अगर इन लोगों ने बेशुमार कोशिशें की, बल्कि ये कहना चाहिए कि सर तोड़ कोशिशें की, और इन कोशिशों के नतीजे में कितने ही जहाज और हेलीकॉप्टर उनके अमले समेत गायब करा बैठे। और अब ये मामला हो गया है कि हमारे सरों पर। अगरचे हमारे मेहमानों वाला जहाज़ बखैरियत आ गया है, लेकिन जहाज़ के 14 गैर मुल्की मुसाफिर गायब हैं। इनमें हमारे मेहमान भी थे, लिहाजा हमें जजीरे की तरफ सफ़र करना होगा। तुम लोग इस सफ़र की तैयारी अभी से शुरू कर दो। इस सफ़र में सबसे ज़्यादा ज़रूरत प्रोफेसर साहब की है। क्यों प्रोफेसर साहब, आप तैयार हैं ना? मैं और तुम लोगों के साथ जाने को तैयार नहीं हूँगा। वो मुस्कराए। देख लीजिए प्रोफेसर अंकल, ये सफ़र मौत का सफ़र भी साबित हो सकता है, महमूद बोला। या यह सफ़र मौत का सफ़र साबित होगा, या फिर इस सफ़र को मौत वाक़ई हो जाएगी, फरजाना बोली। क्या क्या सफ़र की मौत? और यह तो किसी नावल का नाम हो सकता है। फारूक दाग से रह गया। तो रख लो किसी नावल का नाम, मुसन्नफ़ बन जाओ। यूं भी आजकल ये पेशा बहुत आम है, जिसे देखो मुसन्नफ़ बना फिरता है, जले कटे अंदाज में महमूद बोला। इस सफ़र में इंस्पेक्टर कमरान मिर्ज़ा पार्टी और शौकी ब्रदर्स को भी साथ लेना ही होगा। मैं उनसे राब्ता कायम करता हूँ। तुम इधर उधर की हाँको, इंस्पेक्टर जमशेद ने कहा और फ़ोन की तरफ मुड़ गए। 2 मिनट बाद रिसीवर रख कर मायूसाना अंदाज में बोले, लो भाई, ये तो कुछ भी ना हुआ। इंस्पेक्टर कामरान मिर्ज़ा पार्टी पहले ही किसी मुहिम पर जा चुकी है और शौकी ब्रदर्स का भी कोई पता नहीं। हमें कौन सा जल्दी है, और वो पुरस्कार समुंदर और जजीरा कौन सा भागे जा रहे हैं। चले जाएंगे कुछ दिन बाद, फारूक ने कहा। हम ठहर नहीं सकते, रवानगी 2 दिन बाद होगी, क्योंकि अभी मुझे इस समुंदर और जजीरे के बारे में और भी मालूमात हासिल करना होंगी। दूसरे, हमें जदीद साजो सामान से भी लैस होना चाहिए। इस सिलसिले में प्रोफेसर साहब अपनी तैयारियां कर लें। तुम फिक्र ना करो जमशेद, प्रोफेसर दाऊद ने कहा। ठीक 2 दिन बाद वो एक जहाज में सवार हो चुके थे। 6.5 घंटे के तवील सफ़र के बाद वो एक मुल्क की सरजमीन पर उतरे। वहाँ अभी सूरज तुलू हो रहा था। इंस्पेक्टर जमशेद ने उन्हें बताया, यह है वो मुल्क जिसके साथ समुंदर है और आगे चलकर वो जजीरा आता है। वैसे अब्बा जान, हम लांचों या बेरी जहाज में सफ़र करके कम से कम इस जजीरे के आसपास तो जा ही सकते हैं। मेरा मतलब है दूर से तो उसे देख ही सकते हैं, महमूद ने बेताबाना अंदाज में कहा। सभी कुछ करेंगे, फिक्र न करो, इंस्पेक्टर जमशेद मुस्कराए। महमूद का तो बस नहीं चल रहा, वरना वह उड़कर इस जजीरे में पहुंच जाता, फारूक ने जल कर कहा। मुश्किल तो यही है कि हम उड़कर भी इसमें नहीं जा सकते। वो एयरपोर्ट से बाहर आए, एक टैक्सी में सामान रख कर ड्राइवर से बोले, हमें इस शहर के किसी अच्छे से होटल में पहुंचा दें। आप लोग स्याह हैं? ड्राइवर ने पूछा। भाई यही समझ लें, तब आपके लिए सी कैट बेहतर रहेगा। जी, सी कैट, क्या ये होटल का नाम है? महमूद बोला। हाँ, बहुत अच्छा और निस्बतन सस्ता होटल है। समुंदरी बिल्ली, यह तर्जुमा बना होटल के नाम का, फरजाना बड़बड़ा कर बोली। क्या कहा आपने ड्राइवर? उर्दू का जुमला सुनकर चूका। हमने अपनी मादरी ज़बान में सी कैट का तर्जुमा किया है, महमूद ने उसे बताया। ओह अच्छा, तो फिर क्या सी कैट चलें? जैसे मुनासिब समझें, हम तो यहाँ अजनबी हैं। बस फिर आपके लिए सी होटल बेहतर रहेगा, उसने कहा और टैक्सी चला दी। 1 मिनट तक खामोशी रही, फिर इंस्पेक्टर जमशेद बोले, यहाँ समुंदर में सुना है कोई जजीरा है। बरमूदा जजीरे की बात कर रहे हैं आप लोग? अरे बाप रे, ड्राइवर कांप गया। आप हमें इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? तो आप लोग इस जजीरे के चक्कर में आए हैं, उसने डरे डरे लहजे में कहा। जजीरे के नहीं, बल्कि समुंदर की इस तूफ़ान के चक्कर में कहिए। तब आप लोग वापस चले जाएं, 2-4 दिन शहर में घूम फिर लें, सैर कर लें और फिर अपने मुल्क लौट जाएं। इस तूफ़ान का ख्याल दिल से निकाल दें। इस वक्त तक वो न जाने कितने मुसाफिर बरदार त्यारे और जहाज निकल चुकी है, और इनमें 3-3, 4-400 मुसाफिर भी सवार थे। मुसाफिरों समेत जहाज़ों का कोई पता नहीं चल सका आज तक। कितने ही माहिरीन कोशिश कर चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुराग नहीं मिल सका। वो कहता चला गया,
क्या हम समुंदर के रास्ते जजीरे तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। उसके चारों तरफ नोकदार और बहुत ऊंची बल्कि सीधी चट्टानें हैं। कोई माहिर से माहिर को पैमा भी इन नुकीली चट्टानों की चोट तक नहीं पहुंच सका। और मैं कहता हूँ, अगर कोई चोटी तक पहुंच भी जाए तो दूसरी तरफ कैसे उतरेगा? और हेलीकॉप्टर के जरिए? हाँ, हेलीकॉप्टर के जरिए भी लोगों ने जजीरे में उतरने की कोशिशें की हैं, लेकिन हमारे इस शहर में तो जजीरे को भूतों का जजीरा कहा जाता है और समुंदर के इस हिस्से को शैतानी समुंदर। शैतानी समुंदर? उनके मुंह से निकला। हाँ, अक्सर लोग और माहिरीन का ख्याल है कि इस हिस्से में भूत आबाद हैं। भूत पूरी दुनिया से कट कर इस हिस्से में आकर आबाद हो गए हैं और ये भूत ही हैं जो जहाज के जहाज गायब कर देते हैं, बल्कि निकल जाते हैं। काफ़ी खौफनाक बातें हैं, फारूक बड़बड़ाया। अभी आप खौफनाक कह रहे हैं, इस कदर औलनाक हैं कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में नहीं सुन सकेंगे। आप हमें इस जजीरे में उतरने की कोई तरकीब बता सकते हैं? फरजाना ने पूछा। इसके सवाल पर महमूद और फारूक ने उसे घूर कर देखा, जैसे कह रहे हों, दिमाग तो नहीं चल गया? भला ये बेचारा क्या बता सकेगा? मैं और जजीरे में दाखिल होने की तरकीब? क्या बात करते हैं आप भी? उसने बौखला कर कहा। लेकिन मेरा ख्याल है आप जजीरे में दाखिल होने का रास्ता जानते हैं, फरजाना ने मजबूत लहजे में कहा। ये आप क्या कह रही हैं? वो घबरा गया। अब तो इंस्पेक्टर जमशेद ने भी हैरान होकर फरजाना की तरफ देखा। क्या बात है फरजाना, क्या तुम इससे मजाक कर रही हो? नहीं अब्बा जान, ये इस जजीरे का रास्ता जानता है। क्या ऊटपटांग बात है? बड़े बड़े माहिर तो इसको जानते नहीं और मैं जानता हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं उस वक्त हुकूमत से कोई बहुत बड़ा इनाम हासिल कर चुका होता, उसने जल्दी जल्दी कहा। इसके बावजूद भी मैं कहूँगी, आप इस जजीरे में दाखिल होने का रास्ता जानते हैं। फरजाना के लहजे में सख्ती आ गई। टैक्सी ड्राइवर ने ज़ोरदार ब्रेक लगाए और टैक्सी सड़क के किनारे रोक ली। आप लोग टैक्सी से उतर जाएं, किसी और टैक्सी में बैठकर होटल सी कैट चले जाएं। अरे भाई, आप तो बुरा मान गए, ये तो बच्ची है। प्रोफेसर दाऊद मुस्कराए। नहीं अंकल, ये बुरा नहीं माने, बल्कि हमसे खफजदा हो गए हैं, फरजाना ने फौरन कहा। फरजाना, तुम्हें क्या हो गया है? देखिए, आप मेरी टैक्सी से उतर जाएं, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा, ड्राइवर चलाकर बोला। इंस्पेक्टर जमशेद हैरान रह गए। वो अजीब से अंदाज में बोले, इसका इसका मतलब है आप वाकई इस जजीरे का रास्ता जानते हैं? नहीं नहीं, वो चीखा। आसपास से गुजरने वाले राहगीर उनके गिर्द जमा होने लगे। एक ने ड्राइवर से पूछा, क्या मामला है? ये गैर मुल्की सयाह हैं, लेकिन इनके दिमाग कदरे ख़राब हैं। मैं ख़राब दिमाग वालों से बहुत डरता हूँ, इसलिए मैं इनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि उतर कर किसी और टैक्सी में बैठ जाएं। उतर आइए जनाब, आप हमारे मुल्क के एक टैक्सी ड्राइवर को खौफजदा नहीं करें। मजमा बढ़ता जा रहा था। इंस्पेक्टर जमशेद ने सोचा उतर जाना ही बेहतर होगा, लिहाजा बोले, चलो भाई उतर आओ। वो नीचे उतर आए। इंस्पेक्टर जमशेद ने फारूक का इशारा किया और ख़ुद बिल देने लगे। फारूक टैक्सी के पीछे की तरफ आ गया और उसने नंबर पढ़ लिए। फिर टैक्सी आगे बढ़ गई। राहगीर भी अपने अपने रास्ते पर हो लिए। फारूक ने जेब से नोटबुक निकाली और टैक्सी के नंबर लिख लिए। वो पैदल ही आगे बढ़ने लगे। क्यों फरजाना, ये क्या बात थी? आखिर तुम्हें यह ख्याल किस तरह आया कि ये इस जजीरे में दाखिल होने का रास्ता जानता है? मैंने सोचे समझे बगैर इससे एक जुमला कह दिया था, यह कि मेरे ख्याल में आप इस जजीरे में दाखिल होने का रास्ता जानते हैं। यह कोई ऐसा सवाल नहीं था जिसको सुनकर वो घबरा जाता। उसे तो निहायत इत्मीनान से जवाब देना चाहिए था कि नहीं, मैं इस जजीरे में दाखिल होने का रास्ता नहीं जानता, बल्कि मैं क्या कोई भी नहीं जानता। लेकिन मेरा जुमला सुनकर वो बुरी तरह घबरा गया। उसके घबराने पर मुझे बहुत हैरत हुई और मैं जब इस बात के पीछे पड़ गई तो वो और भी घबरा गया। आखिर क्यों? बहुत खूब फरजाना, अब हमें इस टैक्सी ड्राइवर का सुराग लगाना पड़ेगा। यह कहकर इंस्पेक्टर जमशेद ने एक टैक्सी को रुकने का इशारा किया। इसमें बैठने के बाद वो बोले, होटल सी कैट। बहुत बेहतर सर, उसने कहा और टैक्सी चल पड़ी। हम यहाँ अजनबी हैं, क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? जी, किस सिलसिले में? आप किसी मशरकी मुल्क के लगते हैं। हाँ, हमारा ताल्लुक पाकलैंड से है, उन्होंने कहा। ओहो अच्छा, तब तो मज़ा आ गया, वो चेका। मज़ा आ गया, लेकिन हमने तो उसे आते नहीं देखा। फारूक के लहजे में हैरत थी। किसे नहीं देखा?
اس کے لہجے میں فاروق سے بھی زیادہ حیرت تھی۔ مزے کو، وہ بولا، اور وہ اسے اس طرح گھورنے لگا جیسے پاگل ہو۔ آپ اس کی بات پر نہ جائیں، بتائیں مزہ کیسے آ گیا؟ آپ تو مشرقی نہیں لگتے۔ انسپکٹر جمشید جلدی سے بولے، میرا باپ پاک لینڈ کا تھا، وہ روزگار کی تلاش میں اس ملک میں آ گیا تھا، پھر اس نے یہاں کی ایک لڑکی سے شادی کر لی۔ اب تو اسے فوت ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں، میں اپنی والدہ کے ساتھ یہیں رہتا ہوں۔ ویسے ہم دونوں کا بہت جی چاہتا ہے کہ اس کا وطن دیکھ کر آئیں، لیکن ہمارے مالی حالات بہت کمزور ہیں۔ آپ کی یہ خواہش ضرور پوری کریں گے۔ اوہو، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ دھک سے رہ گیا۔ ہاں، یہ مذاق نہیں ہے، آپ مجھ سے کسی مدد کی بات کر رہے تھے، اسے یاد آ گیا۔ ہاں، ہمیں ایک ٹیکسی ڈرائیور کی تلاش ہے۔ یہ کیا مشکل ہے، بس ٹیکسی کا نمبر معلوم ہونا چاہیے۔ فاروق، ٹیکسی کا نمبر بتاؤ۔ LE 11007۔ فاروق نے فوراً کہا، اچھا، وہ کالی آنکھوں والا؟ ہاں، اس کی آنکھیں تو کالی ہی تھیں، لیکن یہ کون سی عجیب بات ہے، یہاں زیادہ تر لوگوں کی آنکھیں نیلی ہوتی ہیں۔ تو آپ اسے جانتے ہیں؟ اس وقت تو وہ نہ جانے کہاں ہوگا، شام کو گھر مل سکے گا۔ میں اس کا گھر جانتا ہوں۔ بہت خوب، تب تو واقعی مزہ آ گیا۔ آپ شام کو ہوٹل سی کیٹ آ جائیں، انسپکٹر جمشید نے کہا۔ ضرور، کیوں نہیں۔ یہ ہوٹل سی کیٹ کیسا ہوٹل ہے؟ کوئی غلط جگہ تو نہیں ہے؟ جی نہیں، سیاحوں کے لیے بہت مناسب ہے۔ اور موت کے جزیرے کے بارے میں آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ موت کا جزیرہ؟ کیا آپ سفید جزیرے کی بات کر رہے ہیں جس کے قریب سمندر میں جہاز غائب ہو جاتے ہیں؟ تو اسے یہاں سفید جزیرہ کہا جاتا ہے۔ ہاں، لیکن آپ کو اس جزیرے سے کیا دلچسپی ہے؟ اس نے پریشان ہو کر کہا، ہم اس جزیرے میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کیا کہا؟ ناممکن، وہ چلایا۔ خیر، ہم اس دنیا میں کسی بات کو بھی ناممکن نہیں سمجھتے۔ محمود فوراً بولا، اس کے چکر میں نہ پڑیں، اس میں جن اور بھوت رہتے ہیں۔ یہ ایک اور رہی، فرزانہ مسکرائی، میں غلط نہیں کہہ رہا۔ خیر، میں اس جزیرے کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، خوف سے جھرجھری آ جاتی ہے۔ اس شہر میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس جزیرے میں داخل ہونے کا راستہ جانتے ہیں؟ فاروق بولا، ہرگز نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ ہو سکتا ہے یہی بات ہو، انسپکٹر جمشید نے بات ختم کرنے کے لیے کہا۔ اسی وقت اس نے کہا، لیجئے، ہوٹل سی کیٹ آ گیا۔ انہوں نے سامنے دیکھا، وہ نیلے رنگ کا ایک بہت بڑا ہوٹل تھا، دور سے ہی بہت شاندار نظر آ رہا تھا۔ آپ ٹھیک 6 بجے ہوٹل سے باہر آ جائیے گا، میں یہاں موجود ہوں گا۔ اس ہوٹل میں ٹیکسی ڈرائیوروں کا داخلہ بند ہے۔ وہ کیوں؟ یہاں کے ٹیکسی ڈرائیور عام طور پر شراب بہت پیتے ہیں، شراب پی کر گل گوپاڑا مچاتے ہیں۔ اچھا، لیکن آپ تو شرابی نہیں لگتے، یہ بات ہوٹل والوں کو تو نہیں معلوم؟ وہ مسکرایا۔ وہ بل دینے لگے تو اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ نہیں، بل نہیں لوں گا، بس آپ اپنا وطن ہمیں دکھا دیں، تب پھر اس کی ایک شرط ہوگی۔ انسپکٹر جمشید مسکرائے۔ ارے وہ کیا؟ اس نے جلدی سے کہا، یہ کہ آپ اپنا بل وصول کر لیں۔ اچھا، خیر، آپ کی مرضی۔ بل لے کر وہ چلا گیا اور یہ لوگ اندر داخل ہوئے۔ دوپہر استقبال کے انداز میں ان کی طرف بڑھ گئے۔ جلد ہی وہ اس ہوٹل کے کمرہ نمبر 90 میں موجود تھے۔ اب تو میں ایک اور بات بھی سوچ رہی ہوں، فرزانہ بڑبڑائی۔ سوچ لو، کوئی حرج نہیں، فاروق نے منہ بنایا۔ اور وہ یہ کہ کہیں وہ ٹیکسی ڈرائیور شراب کے نشے میں تو نہیں تھا؟ ہاں، ہو سکتا ہے، جزیرے کے بارے میں تو یہی بات مشہور ہے کہ اس میں داخل ہونا بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی ہمیں اس سے مل تو لینا چاہیے۔ انسپکٹر جمشید نے سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد انہیں بھوک محسوس ہوئی۔ انہوں نے کھانا اوپر منگوانے کے بجائے ہال میں جانے کا فیصلہ کیا اور لفٹ کے ذریعے ہال میں پہنچ گئے۔ ابھی وہ ایک میز کی طرف بڑھ رہے تھے کہ انسپکٹر جمشید ٹھٹک کر رہ گئے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت پھیل گئی۔